इस सबक में हम ज़रा थोड़ा सा मुश्किल इक्वेशंस को हल करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट करें कि हमारे पास है 3 टाइम्स एक्स, जिसको हम 3x लिखते हैं। 3 टाइम्स एक्स प्लस और प्लस 5 इज इक्वल टू, या 3x प्लस 5 बराबर है 17 के। ठीक है, तो इधर थोड़ी सी मुश्किल हमारी जो है ये इक्वेशन होगी। इसमें क्या चीज़ मुख्तलिफ है, इसमें यह है कि हमारे पास उल्टे हाथ पे जो है इक्वालिटी के वो एक +5 हमने और यहाँ पर ऐड कर दिया। हमारे पास 3x प्लस 5 जो है वो 17 के बराबर है। अब अगर उल्टे हाथ पर ये 5 ना होता तो हमें पता है कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हम कोफिशिएंट देखते हैं x का क्या है और उससे डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन की दोनों साइड्स। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पर ये 5 जो है ये ज़रा थोड़ा सा इस इक्वेशन को थोड़ा सा मुश्किल कर रहा है। हमारा जो मेथड हमने सीखा है पिछले सबक में उसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हमारे जो 3x है इसको हम 3 एक्सेस की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चले हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं 3x लिखकर। और ये जो 5 है ये हमारे पास 5 सर्कल्स या 5 गोले जैसे हमने पहले बनाए थे, वो अब इक्वालिटी के उल्टी साइड के ऊपर ये हमने सर्कल और ये जो गोले हैं ये हमने ड्रॉ कर दिए या इनको यहाँ पर बना दिए, ताकि ये हमारी जो उल्टी तरफ है इक्वालिटी साइन के उस पर जो चीज़ लिखी है 3x प्लस 5 उसको जाहिर कर। इक्वालिटी की दूसरी तरफ हमारे पास 17 है, इसलिए हम 17 जो है वो सर्कल्स या 17 गोले जो हैं वो बना देते हैं। तो ये हमारे 17 जो हैं ये गोले बन गए इक्वालिटी की दूसरी तरफ। अब इस इक्वेशन का मतलब ये है कि जो सीधे हाथ पे जो चीज़ है वो उल्टे हाथ पे चीज़ के जो बराबर है। अब हमें ये देखना है कि किस तरह से ये बराबर हो सकता है और उसके लिए हमें x की वैल्यू निकालना है। तो हमारे पास इक्वेशन जो है वो 3x प्लस 5 है और हमने उसको इस तरह से लिख दिया कि हमने यहाँ पर 3x और ये 5 ऑब्जेक्ट्स बना। अब अगर ये 5 गोले जो हैं उल्टे हाथ पर किसी तरह से यहाँ से निकाल दिए जाएं तो फिर हम x की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम जो है इन गोलों को या इन सर्कल्स को एक तरफ से काटेंगे तो हमें दूसरी तरफ से भी इनको ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो हमने 5 गोले जो हैं वो लेफ्ट हैंड साइड से उल्टे हाथ पे और 5 गोले जो हैं हमने सीधे हाथ पर ख़त्म कर। इन गोलों को ख़त्म करना या इरेज करना या यहाँ से निकालने का मतलब क्या है कि हम 5 से तफरीक 5 जो है वो दोनों तरफ, ये 5 चीज़ों को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब जो है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि हम 5 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इस इक्वेशन की दोनों तरफ से, यानी तफरीक दे रहे हैं दोनों तरफ को 5 से। तो 5 निकालने का मतलब 5 से, तो अब अगर हम 5 जो है वो सब्ट्रैक्ट करें उल्टे हाथ की तरफ से तो हमें +5 और -5 जो है वो आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास सिर्फ 3x जो है वो उल्टे हाथ पर रह जाएगा। और 5 और +5 -5 और +5 जो है वो दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए। और यही हमारी जो हमने जो सीधे हाथ की तरफ अपने बोर्ड के ऊपर जो इस इक्वेशन को एक दूसरी तरह से हमने लिखा हुआ उसमें हमें नज़र आ रहा है कि हमारे पास सिर्फ 3x जो हैं वो इस तरफ रह गए। तो अब 3x बराबर हो गया, अब दूसरी तरफ से भी हमें 5 निकालना है, तो 17 - 5 जो है वो हमें 12 निकल। या हम अपनी जो दूसरी तरफ हमने इसको इस इक्वेशन को दूसरी तरह से गोले बना के लिखा हुआ है उसमें हम अपने सर्कल जो बाकी रह गए उनको हम जमा कर लेते हैं, उनको देख लेते हैं कितने हमारे पास सर्कल्स हैं और हम जब देखते हैं तो वो 12 के 12 सर्कल्स हमारे पास मौजूद है। तो 3x जो है वो बराबर हो गया 12 के, 12 के। अब ये इक्वेशन जो है ये उसी फॉर्म में है कि जिसको हमें बहुत आसानी के साथ सॉल्व करने का तरीका आता है। हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट जो है वो x का देखते हैं और उससे तकसीम दे देते हैं, दोनों तरफ को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन की दोनों साइड्स को। तो हमने उल्टे हाथ पे भी 3 से डिवाइड किया और हमने सीधे हाथ पे भी 3 से डिवाइड कर दिया। जो गोले हमने यहाँ पे निकाले हैं उनको हम अगर चाहें तो हम इनको यहाँ से साफ़ कर देते हैं, यहाँ से भी हमने साफ़ कर दी। और अब हमारे पास जो चीज़ बाकी रह गई है वो बिल्कुल उसी इक्वेशन के तरह है, 3x = 12। तो हमारे पास 3x है उल्टे हाथ पर और हमें जो सीधे हाथ पे है हमें 3 ग्रुप्स बनाने हैं बराबर साइज़ के। और जब हम ये करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास 3 ग्रुप्स जो हैं वो 4-4 सर्कल्स के बन गए। तो इसका मतलब जो है वो ये हुआ कि हमारा जो x है वो 4 गोलों के या 4 सर्कल्स के बराबर। और यही चीज़ जो हमने यहाँ पर डिवाइड किया है 3 से, तो हमें x की वैल्यू जो है वो 4 यहाँ पर भी मिल जाती है।
हमने x को जब डिवाइड किया और या हमने जो x को जो है ग्रुप्स में तकसीम किया, दोनों सूरतों में हमें x की जो वैल्यू मिली वो 4 या 4 के बराबर, तो x बराबर हो गया 4 के। अब हम जो है एक एक जो है वो इक्वेशन को और हल करने की कोशिश करते हैं, और इसमें हम अपना सिर्फ जो है वो जो मेथड हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है ऐड करने का चीज़ों को या सब्ट्रैक्ट करने का, हम सिर्फ वो इस्तेमाल करेंगे और अपने वो गोले जो हैं वो नहीं बनाएंगे। तो 7x, और पिछली दफ़ा क्योंकि हम प्लस यूज़ कर चुके हैं, कोई चीज़ ऐड हो रही थी इस तरफ, इस दफ़ा हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 7x माइनस 2, और ये हम इसके बराबर कर देते हैं किसी एक ऐसे नंबर के जो थोड़ा सा ज़रा मुख्तलिफ हो पहले वाले सवालों से, तो ये बराबर हो गया -10 के। ठीक है जी, तो 7x माइनस 2, हम तफरीक का जो है वो साइन इस्तेमाल किया हमने, और दूसरी तरफ -10 या -10 जो है वो हमारे पास उल्टे हाथ पर इस इक्वेशन के मौजूद है। तो अब हमें ये देखना है कि अब हम इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें x की वैल्यू मालूम करने के लिए। तो हमें जो है उल्टे हाथ पे अगर ये 2 जो है -2 किसी तरह से हम इससे जान छुड़ा लें तो हमारे पास इक्वेशन उस शक्ल में आ जाएगी कि जिसको हमें हल करना आता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे -2 है इसलिए हम +2 कर देते हैं ताकि वो दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाए। तो यही हमने +2 किया तो हमारे पास 7x आ गया, -2 और +2 जो है वो 0 हो गया। आप चाहें तो 0 को लिखें या छोड़ दें। तो 7x जो है वो बराबर हो गया -10 + 2 को। ये हमें जो है वो जमा और तफरीक के अगर कानून जो है जो लॉज हैं वो अच्छी तरह से मालूम है तो हम आसानी के साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलें इसको एक नंबर लाइन से हल करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास -10 जो है वो इस नंबर लाइन के उल्टी तरफ, हम सारे नंबर जो हैं वो नहीं लिखते, तो ये -10 से और 0 तक ये नंबर हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिए, इस तरह से टाइम लाइन तो नंबर लाइन के ऊपर। अब क्योंकि हम इसमें 2 ऐड कर रहे हैं इसलिए हम सीधे हाथ की तरफ -10 से जो है मूव करेंगे। तो -10 + 2 का मतलब ये हुआ कि आप -10 से शुरू करें और सीधे हाथ की तरफ जो है 2 स्टेप्स आप जो है वो जाएं। अगर ये -2 होता तो हम उल्टे हाथ की तरफ जाते, और उल्टे हाथ की तरफ जाते तो -12 आ जाता। लेकिन क्योंकि हम सीधे हाथ की तरफ 2 कदम हमने बढ़ाएं इसलिए -10 से पहले -9 पे आए और -8 पे, तो -10 + 2 जो है वो -8 हो गया। तो अब हमारे पास जो है इक्वेशन उसी फॉर्म में आ गई, 7x = -8। अब हमारे पास जो है जो हमारा मेथड है, हम कोफिशिएंट जो है वो x का लेते हैं, उससे तकसीम कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड को और लेफ्ट हैंड साइड को भी, क्योंकि सिर्फ एक तरफ अगर हमने 7 से डिवाइड किया तो फिर इक्वेशन जो है वो बरकरार नहीं रहेगी। तो 7 से डिवाइड करने के बाद उल्टे हाथ पे हमें सिर्फ x बाकी मिलता है और सीधे हाथ पे हमें -8 तकसीम हो रहा है 7 से। तो हम चाहें तो इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, x = -8/7। तो इस तरह से हम इसको चाहें तो एक डेसिमल फॉर्म में और चाहें तो फ्रैक्शन फॉर्म में, जिस फॉर्म में चाहें हम इसको